हंगामा। जयपुर से इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। छात्र संघ रोक चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, छात्र नेताओं का प्रतिनिधि मंडल सीएमआर पहुंच रहा है। बढ़ते विरोध के बाद समझाइश के लिए बुलाया गया है। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव रोक पर छात्र नाराज चल रहे हैं। छात्र नेताओं की सीएमआर में बातचीत होगी। 5 सदस्यीय डेलीगेशन सीएमआर पहुंचेगा। तो लगातार चुनाव को लेकर लोगों में आक्रोश है। जिस तरीके से सरकार की ओर से रोक के आदेश दिए गए हैं। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अब सीएमआर की ओर से बुलावा गया है, समझाइश की कोशिश की जाएगी। कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर? देखिए, 5 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल है जो छात्र नेता हैं, जिनकी पहुंच है मुख्यमंत्री निवास तक। उन्होंने बातचीत की है वहां मुख्यमंत्री के आला अधिकारियों से, और उन्होंने बातचीत के लिए उन तमाम छात्र नेताओं की बात को सुनने के लिए और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये आदेश क्यों जारी किए गए, तमाम जानकारी के लिए छात्र नेताओं को मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया है। कुछ ही देर में ये तमाम छात्र जो है वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के आला अफसरों से मिलेंगे, जो उनके स्टाफ के अधिकारी है उनसे मुलाकात करेंगे। और अगर संभव हुआ, छात्रों का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सीएम से ही हमारी मुलाकात हुई है। सभी छात्र एनएसयूआई से परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, एनएसयूआई के साथ कार्यकर्ताओं के तौर पर ये काम करते हैं, लेकिन अपनी पहुंच और अप्रोच लगा करके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात हो इनकी। लेकिन मुख्यमंत्री के आला अधिकारियों ने भी मुलाकात का समय दिया है और ये तमाम छात्र 10 मिनट बाद मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचने जा रहे हैं। वहां पर इनकी मुलाकात होगी, इनको बताया जाएगा कि ये आदेश क्यों जारी किए गए और तमाम पहलू जो जानकारी है छात्रों का विरोध है, ये उसकी जानकारी भी जो है वो मुख्यमंत्री को देंगे। जी बिल्कुल लवली, जब ये मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो बातचीत करेंगे, ये भी अपनी बातों को रखेंगे, निश्चित तौर पर सरकार भी अपनी बातों को रखेगी। उसके बाद क्या समझाइश कर ली जाती है ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले अभी यूनिवर्सिटीज में क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि प्रदर्शन किए जा रहे थे, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, यूनिवर्सिटी के सभी जो यूनिवर्सिटी कैंपस है राजस्थान के, उनमें हाई अलर्ट घोषित किया गया है और सभी जगह राजस्थान पुलिस की ओर से इंटेलिजेंस को एक्टिव किया गया है, खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ में अतिरिक्त पुलिस का जो जाब्ता है खासतौर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में और जोधपुर की यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई विरोध हो तो समय रहते जो है वो कार्रवाई की जा सके, मौके पर रोका जा सके और तमाम विरोध प्रदर्शनों को जो है वो किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं देने के निर्देश जो है वो इंटेलिजेंस के द्वारा दिए गए हैं, जिसके चलते अलर्ट मोड पर यूनिवर्सिटी के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया। खासतौर पर यूनिवर्सिटी के आसपास की जो आबादी है, हॉस्टल्स हैं, वहां पर भी खासा अलर्ट जो है वो जारी किया गया ताकि आसपास किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना जो है वो ना हो सके। हालांकि कुछ छात्र नेताओं ने प्रदर्शन का अल्टीमेट जयपुर में दिया था, लेकिन पुलिस के विरोध के बाद में पुलिस का जाब्ता मौके पर समय पर पहुंच गया, जिसके चलते विरोध नहीं होने दिया गया। फिलहाल पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर अलर्ट जो है, अघोषित रूप से अलर्ट जो है वो किया गया है और पूरे पहलुओं पर नजर बनाए रखी गई है। एडीजी क्राइम, डीजी क्राइम की ओर से भी पूरे मसले की जानकारी ली जा रही है और सभी कहा गया है कि अलर्ट मोड पर पुलिस को रखें, एक्टिव मोड पर पुलिस को रखें और खुफिया सिस्टम को एकदम अलर्ट किया गया है। बिल्कुल लवली, पुलिस अलर्ट मोड पर है और यही वजह है कि बहुत ज्यादा हंगामा भी नहीं हो सका और गिरफ्तारियां और हिरासत में भी कुछ छात्रों को लिया गया है। अब आप वहां पर नजर बनाकर रखिएगा इस महत्वपूर्ण मुलाकात पर भी। बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का छात्र विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने अब तक 36 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है और तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। आरयू में छात्र नेता एकजुट होने लगे थे। आपको बता दें कि छात्रों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती की और जिसके बाद विश्वविद्यालय के बाहर छात्र नेताओं के वाहन रोके जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल आरयू के बाहर तैनात की गई है। वहीं छात्र संघ चुनाव रोक का एबीवीपी ने भी विरोध जताया है। एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव पर रोक को लोकतंत्र की हत्या बताया है। जी बिल्कुल, हम चुनाव टाल दिया तो क्या आपका रिएक्शन है इसमें? हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि चुनाव हो, एक किसी दल के डर से कि वो हार जाएंगे इस साल चुनाव में, इस डर से अगर चुनाव रद्द करवा रहे तो ये कोई रीजन हम मानते ही नहीं है।
शायद से गहलोत जी ये डर किसने रहे कहा आपको कि एक संगठन हार जाएगा? ये कैसे आप अनुमान लगा रहे हैं? हैं। यही दिख रहा है ना, तभी तो अशोक गहलोत जी डर रहे हैं कि वो हार जाएंगे, इसी वजह से वो ये रोक रहे हैं कि स्टूडेंट इश्यूज को तभी रख पाएगा जब छात्र संघ में चुनाव जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो वर्तमान की परिस्थितियां थी कि विश्वविद्यालयों में नया एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, लेकिन वहां सिलेबस का पता नहीं है और विश्वविद्यालयों ने मना कर दिया है धड़े से। जिस तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा आधी रात को आनन फानन में लोकतंत्र की हत्या करने वाला आदेश निकाला गया, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। सरकार विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा से डरी हुई है। विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा में बेरोजगारों के पेपर लीक के मुद्दे, दूसरा बहन बेटियों के बलात्कार और अत्याचार के मुद्दे को उठाया गया, जिसमें छात्र आज सरकार से पुकार कर रहे हैं कि इन दो विषयों पर सरकार जवाब दीजिए। सरकार इस न्याय यात्रा से इतनी डरी हुई है कि सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर भी बैन लगा दिया है। इस नई शिक्षा नीति को लागू क्रियान्वित किया गया है, उस तरीके से एकेडमिक काफी प्रभावित रूप से प्रभाव इसका गलत पड़ रहा है। छात्र वर्ग जरूर छात्र संघ चुनाव की मांग रखता है और हमारे एनएसयूआई के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अभिषेक चौधरी जी लगातार चुनाव कराने की मांग को मुखर रूप से उठा रहे हैं और जल्द ही चुनाव के लिए वो हमारे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी से भी मिलेंगे। अमरदीप परियार, एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान। आज संडे है, यूनिवर्सिटी की छुट्टी है। जो भी विद्यार्थी आ रहा है वो किसी न किसी आंदोलनकारी गतिविधि के लिए आ रहा है, विरोध के लिए आ रहा है, प्रिवेंशन के लिए इनको रोका जा रहा है। तो अगर कोई आंदोलन करता है तो ये भी तो लोकतंत्र में जायज है। नहीं, उसके लिए मनाही कहाँ है, जायज है उसके लिए तो, लेकिन इनको प्रिवेंशन के लिए ले जा रहे हैं। जो छात्र नेता है, जो विरोध लोगों को छात्रों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनको ले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अनुशासनहीनता होगी, इस कारण से यहाँ से हटाया जा रहा है? प्रिवेंटिव एक्शन है, हमें ऐसा आभास है कि ये कुछ न्यूसेंस करेंगे यहाँ। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई है और विश्वविद्यालयों में रोक लगाने के बाद में जो छात्र नेता हैं उन्होंने प्रदर्शन की चेतावनी दी है और राजस्थान विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होने लगे हैं। लेकिन इससे पहले पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती की है और जो छात्र हैं उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया। गाड़ी में बैठे हुए जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और इन छात्रों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस ने यहाँ पर ID कार्ड की जो है वो यहाँ पर सख्ती कर दी है और अब इन छात्रों को यहाँ से आगे ले जाया जा रहा। जानने की कोशिश कहाँ से आए आप और किस विश्वविद्यालय में, किस कॉलेज में पढ़ते हैं? राजस्थान महाविद्यालय से मेरा भाई राहुल चौधरी, अध्यक्ष पद के लिए। आज आप यहाँ पर पहुंचे, क्यों आपको हिरासत में लिया गया? आज ऐसे ही मिलने के लिए आए थे, सभी छात्र नेता यहीं पे मिलने की बात थी। कोई प्रदर्शन था आप लोगों का? प्रदर्शन की फिलहाल कोई बात हुई नहीं थी। मैसेजेज आए थे कि यूनिवर्सिटी पहुंचो सारे जितने भी अपने छात्र नेता हैं। सरकार ने सर्वे करवाया है, एनएसयूआई का पिछली बार की तरह सुपड़ा साफ हो रहा है। विधानसभा चुनाव है, उस नैरेटिव को देखते हुए सरकार डरी हुई है। एनएसयूआई और सरकार ने मिलकर छात्रों के खिलाफ षड्यंत्र किया है। जिस प्रकार से आप प्रदेश में देखेंगे, पेपर लीक, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, जिस प्रकार की घटना इस प्रदेश में हुई है, इस मुंह को लेके सरकार विधानसभा चुनाव और छात्र संघ चुनाव में कैसे जाएगी? सरकार को पता है कि प्रदेश का पूरा यूथ आपसे नाराज है, आपके छात्र संगठन की क्या हालत करेगा जो पिछली बार करेगा। इस वजह से सरकार डरी हुई है और आप देखेंगे छात्र संघ चुनाव। एक बात बताइए भारत जी की जिस तरह से ABVP है वो भी एक लंबे अरसे से यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पा रही है, तो फिर ऐसे में आप एनएसयूआई पर आरोप लगा रहे हैं इस बात पर? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी तो सरकार है और विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है। पिछली बार हमारा महासचिव भी जीता है। सरकार ने, आप पिछली बार देखोगे आप, सरकार ने नए एडमिशन तक नहीं किए थे। प्रवेश परीक्षा पहले परिणाम पूरे करे, उसके बाद एडमिशन करे और छात्र संघ चुनाव करे। विद्यार्थी परिषद के स्पष्ट मानना, इससे हमारे को कोई समस्या नहीं किसी प्रकार। विश्वविद्यालयों में नया एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ सिलेबस का पता नहीं है और विश्वविद्यालयों ने मना कर दिया है धड़े से कि हम इन परिस्थितियों में छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकते और इसीलिए राज्य सरकार ने फैसला लिया। हम फिर भी आह्वान कर रहे हैं और हमने कल रात को ही CMR में मैसेज करवाया था कि एनएसयूआई के छात्र नेता और कार्यकर्ता जो है वो मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री से। अपनी जो सरकार है कांग्रेस की, उसके इस फैसले के विरोध में देखिए, हम पुनः एक बार मुख्यमंत्री से गुहार करना चाहते हैं और उनसे खुद अपनी बात रखना चाहते हैं कि कृपया हमें संतुष्ट करें कि क्यों इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए।
तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। एबीवीपी भी इस मसले पर अपनी नाराजगी जता रही है। तो एनएसयूआई ने भी कहा है कि इस मामले पे एक बार फिर से पुनर्विचार की बात जो है वो मुख्यमंत्री से करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि जो छात्र संघ के चुनाव जो टाले गए हैं उस पर दोबारा से विचार होगा और संभवतः उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में उनके लिए कोई सकारात्मक खबर मिल सकेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश नाधिच, न्यूज 18 जयपुर। तो छात्र संघ चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और चुनाव को इस साल के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद से ही लगातार छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो सपना लेकर बैठे हुए थे कि जल्द ही चुनाव होगा। चुनाव के तारीखों के ऐलान के लिए लगातार प्रदर्शन भी किए गए थे, लेकिन जब सरकार की ओर से ये फैसला सामने आया उसके बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ता चला गया। बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। हालांकि पुलिस की ओर से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई थी, जिसके चलते इस प्रदर्शन को ज्यादा उग्र नहीं होने दिया गया। पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों को रोककर कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया।